Very good morning. Now, this online lecture is in continuation of the previous lecture, wherein we were discussing about the general defenses of torts, and we discussed about the various defenses that are available, right? So there are many multiple defenses that we had discussed last section में, और दो टाइप के डिफेंसेस होते हैं जो एक पर्टिकुलरली सबके लिए अवेलेबल डिफेंसेस है, मतलब हर टॉट के अगेंस्ट में ये कुछ डिफेंसेस अवेलेबल है। और वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंसेस है, और ये मैक्सिमम टॉट्स के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का, और जनरल मीनिंग मैंने आपके सामने लिख भी रखा है इस बार कि इट इज वॉलंटरली कंसेंटिंग टू रिस्क देन नो केस ऑफ इंजरी। अगर हम कंसेंट करते हैं अपनी स्वेच्छा से, वॉलंटरली, तो उस केस में इंजरी हम नहीं माना जाएगा और हम उस केस में कॉम्पनसेशन का केस नहीं फाइल करेंगे, है ना। सो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था जिसमें फुटबॉल या क्रिकेट खेलने के लिए, देखने के लिए वी गो एज अ स्पेक्टेटर, और उस केस में क्या होगा, राइट, कि अगर मैंडेट्स फुलफिल नहीं करता है तो हम केस फाइल करेंगे, पर जो नेसेसरी प्रिकॉशनरी मैंडेट्स हैं, जितना मिनिमम चाहिए होता है, अगर वो फुलफिल है तब भी इंजरी सस्टेन होती है तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी स्वेच्छा से क्रिकेट मैच देखने गए थे, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि छक्का लगाने समय बैट्समैन जो है इंथुजियास्टिकली बहुत जोर से वो क्रिकेट बैट से हिट करे और बॉल काफी दूर आ सकता है, राइट। सो उस केस में हम नहीं कर सकते हैं कॉम्पनसेशन पे, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो केसेस इसके बारे में जो आपका बेस्ड है वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया के ऊपर, and then we'll also discuss about one more thing that is an exception to the general established rule, that is वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का रेस्क्यू केसेस। ठीक है, जैसे कि अगर आपने टॉट कमिट किया और अगर आप कहते हैं सामने वाले को कि वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया के अगेंस्ट में केस एक्सेप्शन अंडर आ जाता है, तो सामने वाला कैन नॉट फाइल अ टॉट का केस अगेंस्ट यू। बट इफ सामने वाला ये कहता है कि यस आई वाज अ पार्टी टू वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, बट देन दैट केस फेल इनटू रेस्क्यू केसेस, मैं किसी को रेस्क्यू करने के लिए वॉलंटरली व्हाट डू कॉल जंप इन कर दिया उस रिस्क में, तो उस केस में फिर से केस फाइल हो सकती है टॉट डूअर के अगेंस्ट में, राइट। सो ये सारा चीज आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। Now, the first case that I want to discuss with you is Smith versus Charles Baker. Right. Now, Smith versus Charles Baker जो केस है वो बेसिकली वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया के ऊपर बेस्ड है, राइट। अब ये वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का कैसे बेस्ड है, लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, क्योंकि जब हम फैक्ट्स सुनेंगे तब हम शायद इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि क्या हुआ था, राइट। नाउ यहाँ पे एक केस है जहाँ पे रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने स्टोन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए एम्प्लॉय कर रखा है लोगों को, राइट। सो एक जगह ड्रिलिंग होती है, स्टोन्स को तोड़ा जाता है, द स्टोन्स आर मेड इनटू स्मॉलर पीसेस, एंड देन स्टोन्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर भी करना होता है, राइट। सो ये पूरा वर्क चल रहा है। अब नाउ द रेलवे नीड्स इट, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय कर रखे हैं और वो आगे काम चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ वर्कमैन जो है वो एम्प्लॉयड हैं और वो स्टोन्स को ड्रिलिंग मशीन से और हथौड़ों से तोड़ रहे हैं, राइट। दिस इज अ वेरी ओल्ड केस, एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, 1891, लॉन्ग बैक, राइट। सो उनको तोड़ना था, और फिर एक जो बहुत हैवी मशीन होती है जिससे जो बड़े बड़े स्टोन्स के टुकड़े होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे उनको ट्रांसफर किया जा रहा था, राइट। तो अब क्योंकि जहां से मेजर चंक है वहां से तोड़ करके ला करके फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वर्कमैन कर रहे थे, बड़ा वाला तो ऑफ कोर्स दीस पीपल विल डू, ये सारा चल रहा था, राइट। सो नाउ आप छोटा सा बात समझिए यहाँ पे कि अगर मैं उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री या उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ काम में पार्टिसिपेंट होती हूँ, तो आई नो दैट देर आर रिस्क इन्वॉल्व इन इट, है ना। हमें पता है कि रिस्क इसमें इन्वॉल्व है और ये रिस्क काफी ज्यादा है,
राइट, क्योंकि अगर स्टोन्स का काम है, पहली बात तो ये कि हम उसको तोड़ेंगे, सो स्मॉलर पीसेस जो होंगे दैट वील इनहेल एंड दैट कैन कॉज सम काइंड ऑफ अ रेस्पिरेटरी इश्यूज, है ना, कुछ सांस लेने की बीमारियां हो सकती, एक ही है। दूसरा ये होता है कि जब हम ऐसी चीजें कर रहे हैं तो रिस्क होता है कि छोटे छोटे टुकड़े हमारे आंखों में जाए, या फिर कुछ while we are cutting them into smaller pieces, ये उड़ के हमारे ऊपर जाए एंड दैट कैन कॉज इंजरी टू अस, या फिर सामने वाला कर रहा हो उसका उड़ करके हमारे ऊपर आ जाए और तब हमें इंजरी हो जाए, या फिर जब वो मशीनरी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है और वो गिर जाए हमारे ऊपर, तो भी हम कहते हैं ना, इट कैन कॉज अ डेथ ऑल्सो, राइट। सो दैट वाज द एक्सट्रीम थिंग, क्योंकि तोड़ते वक्त आंख नाक बीमारियां और फिर किसी और को हर्ट, but if the bigger boulders fell onto us, then what will happen is death only max, right? So that's what existing, so जो भी वहां पे काम कर रहे थे, somewhere or the other they knew about कि ऐसा है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि जनरल जो नॉर्मल प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए वैसे सिचुएशन में या वैसी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप में वो मिसिंग हो, वैसा तो नहीं होना चाहिए ना, राइट। बिकॉज अगर वैसा हो रहा है तो फिर वो नेग्लिजेंस का केस बन जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक बंदा कर रहा था अपना काम, और बाकी जो इधर से उधर हमेशा नहीं जाता था, कभी कभी मशीनरी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी। तो जनरली जब भी कोई काम कर रहा है ना, तो सामने से देखता था कि अच्छा आ रहा है कुछ, तो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, राइट। बट एक दिन क्या हुआ कि वो एक वर्कमैन था, वो बहुत ही शिद्दत से टोटल डेडिकेशन, विथ ऑल द डेडिकेशन ही वाज ड्रिलिंग इट, और वो कट करने में लगा हुआ था। he could not see कि what was happening overhead, ऊपर उसको ध्यान ही नहीं गया, and the foot it fell and he was injured। सब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे जो स्टोन फेल किया, क्या वो एक नेग्लिजेंस है या फिर ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का केस है, राइट। सो इसमें काफी सारी चीजें आई कि क्या ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, क्योंकि मेरी ओन फॉल्ट है ना, मैं तो काम कर रही हूँ तो मैंने भी तो कंट्रीब्यूट किया, राइट। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है कि मैंने वॉलंटरली अपने आप को उस रिस्क में अपने आप को डाला है, या क्या ये एक नेग्लिजेंस है, राइट। सो सब कुछ देखने के बाद कोर्ट इज आई होप यू विल आल्सो एग्री on this कि lastly court will say that yes, this will not fall into voluntary non-fit injuria। Why? Because voluntary for non-fit injuria में ये होता कि ठीक है, अगर I'm cutting it and then some smaller pieces I inhale or something that happens, I can be that falls under voluntary non-fit injuria, because that is something that was anticipated कि हाँ ऐसा हो सकता है और ये normal course में था। पर ऊपर से नीचे जब वो मशीनरी इधर से उधर कर रही, ऊपर से नीचे वो जब गिरता है, ऑफ कोर्स दैट वाज एंटिसिपेटेड, बट एट द सेम टाइम नेसेसरी प्रिकॉशंस वर मिसिंग कि जब भी वो यहाँ से वहां जाए विसिल ब्लो किया जा सकता था, लोगों को वहां से ये हटाया जा सकता था कि यस इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, सो प्लीज डोंट वर्क ओवर देयर, यू माइट गेट इंजर्ड, ऐसी चीजें की जा सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। So this is a sheer case of negligence, and the exception of voluntary non-fit injuria यहाँ पे apply हम नहीं करेंगे। I hope this case is clear with you. Now we'll go on to a next case. South Indian Industrial Limited. I think I have just missed on. Just one second. South Indian Industrial Limited Madras versus Alamelu Ammal. Now ये वाला केस भी ना पुराने वाले केस से काफी सिमिलर है, right? Now this is a recent as compared to the last one. It is 1923 का केस, right? So comparatively recent, right? But अभी भी 100 साल लगभग हो गए। So this is Madras High Court का judgment है, South Indian Industrial Limited। नाउ इस केस में भी सिमिलर चीजें होती हैं, बट यहाँ पे स्टोन के जगह आयरन पीसेस को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ आयरन को स्मॉलर पीसेस कैसे हो रहा है? सो व्हाट हैपेंस वाज कि यहाँ पे एक पिट क्रिएट किया गया था, गड्ढा, राइट। आई होप आप समझ सके, इमेजिन करिए कि एक गड्ढा बनाया गया बेसिकली, राइट। नाउ दिस पिट जो है ये बेसिकली बहुत बड़ा सा बनाया गया और इसमें आयरन पीसेस रखे गए, एंड इसके ऊपर से, ठीक है, 35 फीट ऊपर से उस पे हैवी वेट गिराया जाता है, ठीक है। उस हैवी वेट से 35 फीट से जब गिरेगा वो हैवी वेट, तो क्या होगा कि आयरन पीसेस विल ब्रेक इनटू स्मॉलर।
Now, when heavy weight, such a heavy weight is being, what do you call, uh, गिराया जा रहा है 35 फीट से, सो नॉर्मल आप सोचिए कि अगर ऊपर से गिराएंगे तो जो नीचे रखा हुआ है वो छटक सकता है, वो आसपास फैल सकता है, वो नो इधर उधर जा सकता है. सो सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा था कि जो आयरन पीसेस थे वो 4 to 5 yards ऑलमोस्ट उस पिट से दूर जाते थे, राइट. तो वो किया गया था. अब ये जो है एक बहुत ही डेंजरस ऑपरेशन है, राइट. इट्स नॉट वेरी समथिंग विच इज इजी, इट इज अ डेंजरस थिंग बिकॉज iron is very heavy and if it moves, even if it's a smaller piece and if it is moving, उसके ऊपर वेट गिरा करके उसको अगर दूर जा रहा है वो, तो वो इंजरी तो आराम से कॉज कर सकता है, राइट. वी ऑल नो कि हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर द पीपल हु आर वर्किंग, राइट. नाउ यहाँ पे क्या था कि उनको बोला गया था कि आपको नेसेसरी केयर एंड प्रिकॉशंस किए जाएंगे. अब यहाँ पे क्या होता है कि एक बार गिराया जाता है और वो टुकड़ा जो है वो दूर जाके गिरता है, राइट. Just 1 second, by mistake the screen sharing has stopped. राइट. सो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वो आयरन पीस जो है काफी दूर जा करके एक इंसान को लगता है एंड दैट पर्सन डाइज, राइट. नाउ द क्वेश्चन वाज कि दिस पर्सन हु डाइज, right, that person was actually very far. He was almost like 70 to 90 feet from the place that the pit was there, right. So normally it was expected कि इतनी दूर तक नहीं जाएगा, एक normal एक anticipation था. Now talking about scientific knowledge, right, so in this case it was talked about कि scientific knowledge 1900 में इतना advanced नहीं था that it could be speculated कि कितने दूर तक maximum जा सकता है. So अब ये भी नहीं था, but then people who were working, they were well aware about the scenario कि ऐसा होता है. So now the question came up as whether this voluntary non-fit injuria is can be applied in this particular case. So please understand, इस केस में कहा गया कि voluntary non-fit injuria को succeed करने के लिए बहुत जरूरी है 2-3 चीजों का ध्यान रखना. पहला कि जिसको भी हार्म हुआ है that person knew कि ऐसा डेंजर है. He has to appreciate the danger and then he should take the risk, right. So 3 चीजें बहुत जरूरी है. पहला है कि he should be aware, दूसरा he should appreciate it, and तीसरा then he should voluntarily participate into it, right. Now अब ये सवाल यहाँ पे ये उठता है कि whether the person who died was really far, because यहाँ पे क्या हो रहा था कि yes everybody was aware about whatever was happening, लेकिन क्या था कि जो पास के लोग थे उनको आप खाली करा देते हो जैसे ही वो गिराने की बात आती है 35 फीट ऊपर से, बिकॉज दैट वाज अ नॉर्मल थिंग दैट आयरन पीसेस विल फ्लाई, राइट. बट जो दूर काम कर रहे हैं उनको नहीं हटाया जाता था बिकॉज इट वॉज वेरी लेस लाइकली, इट वॉज वेरी लेस लाइकली, इट वॉज नॉट दैट इट इज इम्पॉसिबल बट इट वॉज लेस लाइकली कि इतना दूर जाएगा, क्योंकि पहले भी हो चुका था, दूर तक जाता था बट चोट ही लगती थी मैक्सिमम, और वो भी काफी कम, मतलब कहते हैं ना वंस इन अ ब्लू मून टाइप होता था. बट अभी क्या हुआ कि दिस पर्सन एक्चुअली डाइड बिकॉज ऑफ इट, राइट. सो अब सवाल ये होता है कि whether that person knew that particular danger was that he can die, he had appreciated it, and then he should voluntarily subject to him to risk, right. So these things have to be kept in mind, right. So the court pointed out, let's not get into the final judgment because final judgment is something that the court what it thought at that point of time, right. It might be correct or it might be wrong looking at today's scenario and how the law has been, how things have changed over a period of time. So it is more important to discuss ki course of understanding या reasoning क्या रहा, arguments क्या रहे. Final judgment तो एक line का है, वो किसी के side भी हो जाए, that's not very important as far as understanding a concept is concerned, right. So that's all. Now let's talk about the exceptions to the rule of voluntary non-fit injuria. Now what is an exception? Now exception tells you कि supposedly अगर हमने ऐसा कुछ किया
कि voluntarily हमने किया है, but then what we did was कि it was to rescue somebody. For example, अब जैसे ट्रेन जा रही है, ठीक है, और ट्रेन बहुत स्लो स्पीड में, and there is an old lady who's crossing the what do you call the railway track, बट उस समय ट्रेन नहीं आ रही थी और वो रोड क्रॉस कर रही थी, बट क्या हुआ कि उसके पैर अटक गए और फिर वो फंस गई वहां पे, राइट, एंड उधर से ट्रेन आ रही है, राइट. सो नॉर्मली क्या होगा कि यू ट्राई टू स्टॉप द ट्रेन, आपने सब कुछ किया, सब कुछ करने के बावजूद नहीं हो पाया, और तो आप तब भी आप उसको बचाने जाएंगे ना. सो दैट्स कॉल्ड रेस्क्यू, right? So now understand the concept of voluntary non-fit injuria and everything. So now this person voluntarily entered into that risk of, you know, being hit by the train, moving train and everything, right? But still he went on to rescue that. And in that course, what happened was ki what do you call, this person got injured, not died, not major injury, but injured. Now the case is ki whether he can file a case or not. So whether the, you know, because देखो अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं कि torts में आएगा या नहीं आएगा, but just to understand, I just tell you, right? So let's understand in the idea of torts today, right? Now I'll tell you a case का कहानी, Haynes versus Harwood का, and then you can figure it out कि what is a rescue case. Now, there is a horse van in this particular case. You can see this case is again a very old one. King's Bench judgment is 35, right? Long back. Now, there was a horse van. Do you know what is a horse van? It is a van which is pulled by a horse. ठीक है, जो हॉर्स, घोड़ा गाड़ी जिसको हम कहते हैं, जो हॉर्सेस उसको पुल करते हैं, वैसा था, राइट. सो नाउ दिस हॉर्स वैन वाज देयर जिससे नो सामान का इधर उधर कर रहे. सो नाउ दिस पर्सन वेंट, उनको कोई सामान वगैरह ड्रॉप करना था, तो उसने गया और वो क्या नाम है हॉर्स वैन को वहां पे रुका, और उसके बाद वो सामान देने गया, ठीक है. तो उसने बोला कि ठीक है आप अंदर चले जाओ. The only mistake he committed was he did not, you know, कहते ना, जैसे अभी गाड़ियों में ब्रेक होता है, तो वैसे ही हॉर्स वैन इधर उधर ना चला जाए, तो उसको टाई करने का कॉन्सेप्ट होता था. But the only mistake this driver did was he did not tie the horse van, right? And फिर कुछ बच्चे, शरारती बच्चे आ गए. Now animals are animal, please remember, animals are animal. उनका behavior unpredicted हो जाता है. क्यों? क्योंकि they do not have that logical or understanding. सो एंड बच्चे वहां पे थे, तो बच्चों ने क्या किया कि उसको परेशान कर दिया हॉर्स को. नाउ व्हेन द kids did something of that sort, the horse got infuriated, agitated, right, and it started running, right. Now this was done because the kids had actually done that, right, but now matlab kids had actually threw a stone over that horse, and now the horse was running. Now हॉर्सेस काफी आगे डिस्टेंस आगे निकल गए, और आगे कहते ना पुलिस स्टेशन था. नाउ दिस पुलिस स्टेशन में देयर वाज अ पर्सन हु वाज, पुलिस वाज स्टैंडिंग एंड ही सॉ व्हाट वाज हैपनिंग देयर, राइट. नाउ द पुलिस वाज सीइंग कि आखिर वो क्या रहा है वहां पे. अब पुलिस के पास ना कहते हैं धर्म संकट हो गया. ही वाज इन अ फिक्स कि अब वो करे क्या, बिकॉज ही सॉ कि हॉर्स वाज रनिंग and there were people who were in danger. There was a woman who was in danger. There were other kids on the roads who were in danger. So now the onus lied on him to speculate कि क्या करेगा, क्योंकि अगर वो बाहर जा करके हॉर्स को रोकने की कोशिश करता है, so in quite most of the likelihood he will get injured, right. उसको मतलब परेशानी होगी, वो injured हो सकता है. अगर वो छोड़ दे तो वो दोनों मतलब that old lady would be at risk, right. That so in order to save that old lady, in order to save her from the grave danger, he undertook the risk, right. So now please understand, he voluntarily stepped into that scenario wherein the horses were running and he knew that he would be at risk, but he jumped into the scenario only to save that lady from the effects, right. So from to save her. So now the question was whether this person could get a compensation for the negligence of the driver of the horse van to leave it open, or should he be not given any compensation because he voluntarily jumped into the scenario to undertake that risk, right. So now understand the scenario.
The horse van was left as it is. So there was a negligence on the part of the driver. It ran because of some mischievous activities of the कहते हैं ना बच्चे वहां पे थे जिन्होंने स्टोन फेंका और वो दौड़ने लगा. पुलिस ऑफिसर ने देखा, उसको रोकने की कोशिश की और वो इंजर्ड हो गया. एंड नाउ ही इज क्लेमिंग कॉम्पनसेशन कि वो उस लेडी को बचाने के लिए गया था. So now this case becomes an exception to this voluntary non-fit injuria, and these cases fall under the category of rescue cases. और ऐसे cases में जिनको भी injury या damage हुआ है, that person gets the right to sue for the what do you call it? Commission of the tort, even though he voluntarily undertook the risk. Right. So with this concept of voluntary non-fit injuria is over. I hope you have understood. In the next upcoming video, I will be discussing about the other exceptions, other defenses, and then we'll proceed on to the next topic. Thank you.